श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री चित्रकेतु जी का चरित्र पढ़ेंगे। राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां थीं। नारद और अंगिराजी की कृपा से कृतद्युति रानी के एक पुत्र हुआ। उसे सब रानियों ने मिलकर विष दे दिया। पुत्र के मरने पर राजा ने विलाप किया। नारद जी ने पुत्र की जीवात्मा को बुलाकर पूर्व जन्म का वृतांत सुनवाया, जिससे राजा को ज्ञान हो गया। नारद जी के द्वारा बताए गए स्तोत्र मंत्र को जप कर संकर्षण भगवान को प्रसन्न किया। भगवान की कृपा से अव्याहत गति युक्त विमान मिला। पार्वती जी के श्राप से यही राजा परम भक्त वृत्रासुर हुआ। इंद्र से युद्ध करते समय भगवान से प्रार्थना किया। ये इनकी पूरी कथा जो है श्रीमद् भागवत में अच्छे से दी हुई है, इसीलिए यहाँ पे छोटे से में दी हुई है केवल, क्योंकि श्रीमद् भागवत में जो भक्तमाल पढ़ते हैं वो ये पहले से ही मान लिया जाता है कि वो भागवत पढ़ के आए, भागवत और रामचरितमानस पढ़ के आए हैं तभी भक्तमाल पढ़ रहे हैं। इसलिए जो रामचरितमानस और भक्तमाल की बातें हैं वो इसमें, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत की जो बातें हैं वो इसमें बीच बीच में आती हैं, और जो बात पहले से ही श्रीमद् भागवत में है वो यहाँ पे कम दी होती है, क्योंकि पहले से ही पता है कि वो पढ़ के आया है। चित्रकेतु का चरित्र हम लोग पहले ही श्रीमद् भागवत में अच्छे से पढ़ चुके हैं, वृत्रासुर का पूरा पढ़ चुके हैं और ये वाली भी कहानी पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम दिया हुआ है। जो चीज़ भागवत में नहीं दी होगी ना वो यहाँ पर अधिक दी होगी। तो आगे पढ़ते हैं। यथा एक श्लोक दिया हुआ है, इसका अर्थ है, प्रभु ये वृत्रासुर का दिया हुआ है, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में प्राप्त हो। प्राण वल्लभ मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधे मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही हे कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। प्रभु मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस जिस योनि में जन्मूँ, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम में मैत्री बनी रहे। स्वामिन मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं उनके साथ मेरा कभी भी किसी भी प्रकार संबंध ना हो। इंद्र ने वृत्रासुर के भाव की प्रशंसा की। वृत्रासुर ने कहा था, यही सबसे प्रमुख बात थी वृत्रासुर की स्तुति में, इसीलिए यहाँ पे भक्तमाल में दी हुई है, इन्होंने दी हुई है जो पब्लिकेशन वाले। प्रियादास जी ने नहीं बताया, ये उन्होंने लिखा हुआ है जो प्रमुख बात है। इंद्र ने वृत्रासुर के भाव की प्रशंसा की। जिस समय इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का शिर छेदन किया, उस समय आत्म ज्योति निकलकर सबके देखते देखते भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। तो चित्रकेतु का इतना ही चरित्र दिया हुआ है। वैसे चित्रकेतु जो है वो कहानी वैसे इसमें श्रीमद् भागवत में पहले से ही है, तो वहीं पे अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। और कोई प्रमुख बात नहीं थी, यही प्रमुख बात थी जो स्तुति थी, ये बहुत ही आवश्यक थी। आगे पढ़ेंगे गजग्राह की हम कहानी पढ़ेंगे, ये भी श्रीमद् भागवत में है, इसलिए यहाँ पे कम शब्दों में दी हुई है। क्या लिखा है? गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा इंद्रद्युम्न था। एकांत में भजन कर रहे थे, उसी समय श्री अगस्त मुनि आए। उन्होंने उठकर उनका स्वागत नहीं किया, जिससे गज योनि प्राप्त होने का श्राप दे दिया। ग्रह पूर्व जन्म का हुहु नामक श्रेष्ठ गंधर्व था। ग्रह जो था जिसने पकड़ा था गजेंद्र को, वो कौन था? वो हुहु नामक गंधर्व था। स्नान करते समय देवल ऋषि का जल में पैर पकड़ने से श्राप दे दिया कि तू ग्रह योनि को प्राप्त कर। त्रिकूटाचल पर्वत के सरोवर में ग्रह ने गज का पैर पकड़ लिया। गज ने भगवान को पुकारा। भगवान तुरंत आकर चक्र से ग्रह को मार उद्धार कर गजेंद्र का भी उद्धार किए।
ये बहुत समय तक वो स्तुति कर रहे थे, लेकिन भगवान बहुत समय तक मतलब लगे हुए थे, जो ग्रह गजेंद्र जो थे कि पैर छुटा ले ग्रह से, लेकिन वो नहीं छुटा पा रहे थे। बाद में उन्होंने भगवान का जब ध्यान किया तब भगवान तुरंत आ गए। ठीक है, आगे पांडव का चरित्र पढ़ेंगे। महाराज पांडु के पुत्र श्री युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव हैं। ऋषि श्राप के कारण पांडु के कोई संतान नहीं हुई। तब कुंती एवं माद्री ने देवताओं के अंश से पुत्रों को प्रकट किया। कुंती के धर्मराज के अंश से श्री युधिष्ठिर जी, वायुदेव के अंश से भीमसेन और इंद्र के अंश से अर्जुन हुए। माद्री के अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव 2 पुत्र हुए। अश्विनी कुमार जो होते हैं ना, वो बहुत सुंदर होते हैं, इसलिए नकुल और सहदेव जो थे वो बहुत सुंदर थे। 5 पांडु के क्षेत्रज पुत्र होने से पांडव कहलाए। भगवान श्री कृष्ण के 5 पांडव प्राण थे और पांडवों के श्री कृष्ण प्राण थे। आगे पढ़ेंगे हम श्री कुंती जी का चरित्र। कुंती करतुती ऐसी करे, कौन भूत प्राणी मांगति विपत्ति जासो भाजे सब जन है। इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो श्री कुंती जी के समान भगवान में प्रीति करे। जिस विपत्ति से सभी लोग दूर भागते हैं, उसे कुंती जी ने भगवान से मांगा कि मुझ पर सदा विपत्ति रहे जिसमें आपका दर्शन होता है। क्योंकि जब भगवान जा रहे थे, तब जब ये महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था ना, तब भगवान कह रहे थे कि अब मैं वापस जा रहा हूँ द्वारिका। तो उन्होंने कहा कि जब हमारे पास विपत्ति थी तब आप थे, और अब आप जा रहे हो तो हमको विपत्ति ही चाहिए। यही लिखा है, जिसमें आपका दर्शन हो। हे लालन, मैं सदा तुम्हारे मुखारविंद का दर्शन करना चाहती हूँ। बिना दर्शनों के हृदय में शूल लगने के समान दुख होता है। या तो आप निकट रहकर सदा दर्शन दीजिए, नहीं तो विपत्ति रूप वनवास दीजिए। ऐसी व्याकुलता देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। द्वारका को प्रस्थान करते हुए श्री कृष्ण को फिर घर को ही लौटा लाई। श्री कृष्ण कुंती के तन, धन और प्राण थे। देखियो मुख चाहो लाल देखे बिन हिये, शाल हुजिए कृपाल नहीं दीजे वास वन है। देखी विकलाई प्रभु आँखी भर आई, फेरी घर ही को लाई कृष्ण प्राण तन धन है। श्रवण वियोग सुनी तनक न रहियो, गयो भयो वपुन्यारो अहो, यही सांचोपन है। भूमि का भार उतार कर भगवान निज धाम को चले गए। यह सुनते ही उनके वियोग में कुंती जी से थोड़ा भी नहीं रहा गया। तुरंत शरीर छूट गया, वह भगवत धाम को चले गए। धन्य है, यही सच्चा प्रेम प्रण है। जैसे जब भगवान चले गए, जो उनको ये मालूम हुआ कि भगवान ने शरीर जो है, शरीर सहित भगवान चले गए थे। हाँ, भगवान जो है वो शरीर सहित जो है अपने निज धाम चले गए हैं, भगवत धाम चले गए अपने भगवान। तो जब ये कुंती माता ने सुना तो उनसे बिल्कुल भी नहीं रहा गया, और उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। जैसे दशरथ जी ने छोड़ दिया था ना, वो बिल्कुल रुके नहीं थे, कुछ ही दिनों में शरीर छोड़ दिया था उन्होंने। बस वो इसीलिए रुके हुए थे कि सुमंत्र जी जो हैं वो वापस अगर लौटा लाएँ, तो इसलिए वो रुके हुए थे। जैसे ही सुमन जी ने बताया था कि राम जी चले गए, तब उन्होंने भी प्राण छोड़ दिए थे। वैसे ही श्री कुंती जी ने भी छोड़ दिए। श्री कुंती जी सेवा, सदाचार, तप, त्याग, धैर्य, धर्म, प्रेम प्रण की प्रतिमूर्ति, पांडवों की जननी, श्री वसुदेव की सगी बहन। वसुदेव श्री कृष्ण के पिता थे ना, और वासुदेव श्री कृष्ण भगवान को कहते थे, तो वो बुआ थी भगवान की, इसलिए लिखा है श्री वसुदेव की सगी बहन, श्री कृष्ण की बुआ, महाराज सुरसेन की लाडली बेटी तथा राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री कुंती सिद्धि नामक देवी के अंश से उत्पन्न हुई थी। कौन सी सिद्धि नामक देवी थी वो? बाल्य अवस्था में महर्षि दुर्वासा ऋषि जी की कृपा से देव वशीकरण मंत्र प्राप्त हुए। मंत्र की परीक्षा के लिए सूर्य नारायण को आवाहन किया। भगवान सूर्य ने स्वेच्छा से ही अपने अंश से पुत्र होने का वरदान दिया, जिससे कर्ण पैदा हुए। लोक लज्जा के कारण पुत्र को गंगा जी में बहा दिया। मांगती विपत्ति, इसके लिए क्या लिखा हुआ है? श्री युधिष्ठिर जी का अभिषेक हो जाने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार हुए, तब कुंती ने भगवान की स्तुति की और वरदान मांगा। ये दिया हुआ है श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 25वां श्लोक। हे जगत गुरु,
हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में निश्चित रूप से आग के दर्शन हुआ करते हैं और आग के दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। श्री कबीरदास जी कहते हैं, सुख के माथे सिल पिरो, राम ही देत भुलाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। भगवान का विस्मरण होना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब भजन नहीं होता तो सबसे बड़ी विपत्ति वही है। ये भक्ति रसायन में लिखा है, संस्कृत में इसका अर्थ लिखा है, मनुष्य को जब भगवान नाम का विस्मरण हो जाता है तो उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा दोष है तथा सबसे बड़ा दुख है। सबसे बड़ा दुख क्या है कि जब भगवान नाम का विस्मरण हो जाए। आगे हम पढ़ेंगे द्रौपदी जी का चरित्र। लिखा है, द्रौपदी सती की बात कहे, कौन ऐसो पटु खेचत ही पट पट कोटि गुण भय हैं। ऐसा कौन चतुर कवि है जो पतिव्रता श्री द्रौपदी जी के चरित्र का वर्णन कर सके। श्री कृष्ण में इनका अटल विश्वास और प्रेम था। दुर्योधन ने कपट से जुआ में युधिष्ठिर को हराकर सर्वस्व के साथ द्रौपदी जी को भी जीत लिया। दुष्ट दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने के लिए उनके वस्त्र खींचने लगा। उसी समय उनके वस्त्र करोड़ों गुने बढ़ गए। द्वारका के नाथ जब बोली तब, सात हेतु द्वारका सो फेरी आए, भक्त वाणी नए हैं। अपनी लाज बचाने के लिए द्रौपदी जी ने जब पुकारा कि हे द्वारकानाथ, दुष्टों से मेरी रक्षा करो, उस समय यद्यपि भगवान द्रौपदी के समीप ही थे क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं, परंतु द्रौपदी ने द्वारका के नाथ यह कहकर पुकारा था, इसलिए वे अपने भक्त की वाणी सत्य करने के लिए द्वारका से ही अति शीघ्र दौड़कर आए। उन्होंने कृष्ण केवल नहीं कहा, उन्होंने कहा द्वारकानाथ, द्वारका वाले कृष्ण। तो इसलिए वो पहले भगवान जो है वो द्वारका से ही आए, इसलिए उनको समय लगा आने में थोड़ा सा। भगवान भक्त की वाणी में नथे हैं, दुष्टों को दंड नहीं दे सके, अतः संकुचित हैं। गए दुर्वासा ऋषि वन में पठाए, नीच धर्म पुत्र बोले विनय आवे पन लय हैं। जिस समय पांडव द्रौपदी समेत वनवास कर रहे थे, उसी समय दुष्ट दुर्योधन ने प्रार्थना करके दुर्वासा को भेजा कि आप अपने 10,000 शिष्यों समेत वन में जाकर उस समय युधिष्ठिर के अतिथि बनिए, जबकि द्रौपदी समेत सभी पांडव भोजन कर चुके हों। वन में दुर्वासा को देखते ही युधिष्ठिर जी ने सविनय भोजनार्थ निमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हम जिस नित्य नियम का प्रण लिए हैं उसको करके अभी आते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, ऋषियों के लिए भोजन तैयार करो। भोजन निवारितिया आई कही, सोच पर्यो चाहे तनु त्यागो, कहियो कृष्ण कहूँ गए हैं। द्रौपदी जी ने कहा, अब तो मैं स्वयं भोजन कर चुकी और सूर्य के द्वारा दिए हुए उस पात्र को धोकर साफ कर चुकी। उनके पास एक पात्र था जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था, लेकिन वो तभी तक रहता था जब भोजन पूरा होकर न लें सब लोग। तो उस समय द्रौपदी जी भोजन कर चुकी थी और वो धोकर साफ करके रख चुकी थी, अब उसमें भोजन नहीं था। ठीक है, तो आगे पढ़ते लिखा है, यह सुनकर युधिष्ठिर आदि सभी भाइयों को बड़ा शोक हुआ। वे बोले, यदि उन्हें भोजन ना मिला तो वे शाप से भस्म कर देंगे, अतः अच्छा यही है कि काष्ठ एकत्र करो, हम पहले ही जल जाएं। वो पहले ही जलने के लिए तैयारी करने लगे, जिससे ब्राह्मण का अपमान तो ना हो। तब द्रौपदी जी ने कहा कि आप इतने चिंतित क्यों होते हैं? क्या सदा सहायता करने वाले श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं? टिप्पणी में क्या लिखा है? द्रौपदी सती पंचभत्री होने पर भी इन्हें सती कहा गया है, कारण कि पूर्व जन्म में ये ऋषि कन्या थी। अपने अनुरूप सर्वगुण संपन्न पति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना कर रही थी। श्री शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए कहा, यह आनंद अतिरेक में 5 बार मुझे सर्वगुण संपन्न पति प्राप्त हो वरदान मांगा। तब शिव जी ने कहा, भद्रे, तुम्हारे 5 भरतवंशी पति होंगे, क्योंकि तुमने 5 बार वर मांगा है। इसी वरदान के फलस्वरूप द्रौपदी पंचभत्री होने पर भी सती कहलाई। द्रुपद पुत्री होने से द्रौपदी कहलाई। द्रुपद ने कन्या का नाम कृष्णा रखा था। पांचाल नरेश की पुत्री होने से पांचाली भी कहलाई, तो उनका नाम कृष्णा भी था। द्वारका के नाथ दुशासन के साड़ी खींचने पर अपनी लाज बचाने के लिए द्वारका नाथ को पुकारी। ये दिया हुआ है महाभारत का। हे गोविंद, हे द्वारकावासी श्री कृष्ण,
उन्होंने क्या कहा था द्रौपदी जी ने? हे गोविंद, हे द्वारकावासी कृष्ण, हे गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ केशव, कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं, क्या आप नहीं जानते हैं? फिर आगे दिया हुआ है महाभारत का श्लोक। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगिन, विश्वात्मन, विश्वभावन गोविंद, कौरवों के बीच में कष्ट पाती मुझ शरणागत अबला की रक्षा कीजिए। भक्त वाणी नए हैं, इसका क्या लिखा है? सभासद निरखपट, पकड़ी उठायो हाथ, तुलसी कियो 11 बसन बेश यदुनाथ। त्राही 3 कहियो द्रौपदी, तुलसी राज समाज, प्रथम बड़े पट बिय विकल, चहत चकित निज काज। ये दोहावली का लिखा था। आगे और भी लिखा है। द्रुपद सुता निर्बल भई, तादिन तजित आए निजधाम, दुशासन की भुजा थकित, भई वसंत रूप भय श्याम। भगवान वसंत बन गए, कपड़ा बन गए। ये भगवान का एक अवतार ही था, कपड़े वाला भगवान का अवतार, जिसमें भगवान कपड़ा बन गए थे। कहा करे बेरी प्रबल, जो सहाय रघुवीर, 10 सहस्र गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। श्री कृष्ण वाक्य लिखा है। और कृष्णा, मुझ दूर द्वारकावासी को जो तुमने करुण स्वर से पुकारा, उसका मेरे ऊपर इतना ऋण हो गया कि वस्त्र बढ़ाने पर भी नहीं चुका। इसकी मुझे चिंता बनी रहती है। भगवान ने ऐसा कहा। आगे पढ़ते लिखा है। सुनियो भागवती को वचन भक्ति भाव भरियो, करियो मन आय श्याम, पूजे ही ये काम है। परम भक्ता द्रौपदी की भक्ति भाव भरी वाणी सुनकर धर्मपुत्र ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वह तुरंत आ गए। उनके दर्शनों से हृदय की सब इच्छाएं पूर्ण हो गई। द्रौपदी जी ने भगवान का स्मरण किया ना, जब वो सब जलने जा रहे थे दुर्वासा ऋषि के श्राप से डर के, क्योंकि वो भस्म कर देंगे। और युधिष्ठिर जी ने कहा कि वो ब्राह्मण का अपमान हो और तब हमको भस्म करना है, इससे अच्छा पहले ही अग्नि इकट्ठी करो और हम लोग पहले ही जल जाएं। तो द्रौपदी जी ने क्या कहा? द्रौपदी जी ने बहुत अच्छा कहा। यहाँ पे कहा, आप इतने चिंतित क्यों होते हैं? क्या सदा सहायता करने वाले श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं? तब आगे क्या होता है। परम भक्ता द्रौपदी की भक्ति भाव भरी वाणी सुनकर धर्मपुत्र ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वह तुरंत आ गए। उनके दर्शनों से हृदय की सब इच्छाएं पूर्ण हो गई। आवत ही कही मुहि भूख लागी, देवो कछु महासकुचाएं, मांगे प्यारो वही धाम है। आते ही भगवान ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। यह सुनकर सबको बड़ा संकोच हुआ कि प्राण प्यारे प्रभु भोजन मांग रहे हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है। विश्व के भरण हार धरे हैं, आहार अजू हमसो दुरावो, कहीं वाणी अभिराम है। संकुचित तथा मौन देखकर भगवान ने बड़ी मीठी वाणी से कहा कि अजी, हमारी और शिष्यों समेत दुर्वासा जी की क्या चले? तुम्हारे यहाँ तो संपूर्ण विश्व को तृप्त कर देने भर का आहार रखा है, पर हमसे तुम छिपा रही हो। भगवान ने ऐसा कहा। लग्यो शाक पत्र पात्र, जल संग पाई गए, पूर्ण त्रिलोकी विप्र गिने कौन नाम है। द्रौपदी ने वह पात्र लाकर भगवान के सामने रख दिया। उस पात्र में कहीं शाक के पत्ते का कण लगा रह गया था। शाक के पत्ते खाते थे ना, तो उसी का एक कण लगा हुआ था बस उस पात्र में। भगवान उसे ही छुड़ाकर जल के साथ खा गए। इससे तीनों लोगों के जीवों का पेट भर गया। शिष्यों समेत दुर्वासा जी की तो गिनती ही क्या है। आगे टिप्पणी में देखें क्या लिखा है। भगवान के कण मात्र खा लेने पर त्रिलोकी पूर्ण तृप्त हो गई। ये श्लोक दिया हुआ है महाभारत का, भागवत का दिया हुआ है। चौथे अध्याय का 31वां अध्याय का, चौथे स्कंद के 31वें अध्याय का 14वां श्लोक। जिस प्रकार मूल के सिंचन से वृक्ष के स्कंद, शाखा प्रशाखाएं सभी तृप्त होती हैं, जैसे प्राणों को तृप्त करने के लिए खाया गया आहार सभी इंद्रियों के लिए तृप्तिकर होता है, वैसे ही भगवान की पूजा से सबका पूजन हो जाता है। अतः दुर्वासा प्रभृति ब्राह्मणों को अपचसा हो गया। कोई तो अपच निवारण मंत्र पढ़ने लगे। इतना ज़्यादा उनका पेट भर गया कि वो उनको अपचसा होने लगा, खाना निकलने लगा, उनके ऊपर आने लगा खाना, मतलब इतना ज़्यादा उनका पेट भर गया। कोई तो अपच निवारण मंत्र पढ़ने लगे, इतना उनका पेट भर गया। भगवान ने ऐसा कर दिया, इसीलिए वो लोग चले गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
भीम, तुम जाओ और ऋषियों को हम लोगों का अमंगल शीघ्र बुला कर ले आओ। तुम जाओ और ऋषियों को हम लोगों का अमंगल शीघ्र बुला कर ले आओ। ये शायद कुछ गलत लिखा है, मतलब उन्होंने कहा कि तुम शीघ्र बुला कर ले आओ। भीम से कहा भगवान ने, अगर वे नहीं आवें तो उनसे वरदान मांगना कि जिन दुष्टों ने करने के लिए आपको भेजा था, जिन दुष्टों को करने के लिए आपको भेजा था, उनका शीघ्र नाश हो। भीमसेन ने ऐसा ही किया, उनसे वरदान मांग लिया। फिर अगर वो नहीं आए, भगवान ने कहा ना कि अगर वो नहीं आए तो इनसे ये वरदान मांग लिया कि जिन दुष्टों ने भेजा था उनका नाश हो जाए। भीमसेन ने ऐसा ही किया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार देने पर भी द्रौपदी ने अश्वत्थामा को गुरुपुत्र ब्राह्मण समझकर कृपावश अर्जुन से छुड़वा दिया। सत्यभामा से द्रौपदी ने कहा कि भगवान को वश करने का एकमात्र वशीकरण मंत्र यही है कि मन, वचन और कर्म से पति की आराधना करनी चाहिए। ये किसने कहा? सत्यभामा ने कहा। सत्यभामा थी ना भगवान कृष्ण भगवान की पत्नी थी, जो मणि जिनके पास मणि थी उन्हीं की बेटी थी सत्यभामा। तो उन्होंने द्रौपदी जी से क्या कहा था कि भगवान को वश में करने का एकमात्र वशीकरण मंत्र यही है कि मन, वचन और कर्म से पति की आराधना करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। ये द्रौपदी का चरित्र यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो में श्री शुद्धदेव जी का चरित्र पढ़ेंगे और भी बहुत सारे संतों का चरित्र पढ़ेंगे, जिसमें हम यज्ञ पत्नियों के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, परीक्षित जी के बारे में पढ़ेंगे, शौनक सूत जी के बारे में पढ़ेंगे। ये सब पढ़ेंगे इन अगले छप्पे में, 10वां छप्पे आएगा। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।